मित्रों, दिलीप ट्रॉफी में शामिल हर एक खिलाड़ी अपनी जान लगा रहा है ताकि भारत की टेस्ट टीम में अपनी जगह सुनिश्चित कर पाए। श्रेयस अय्यर भी उन्हीं खिलाड़ियों में से एक हैं। श्रेयस अय्यर टीम डी के कप्तान हैं। उन्होंने दिलीप ट्रॉफी के 2 दिनों के खेल में 2 अलग अलग रूप प्रदर्शित करके दिखाए हैं। पहले दिन उन्होंने जैसा खेल दिखाया था उसे देखकर लगा कि श्रेयस अय्यर शायद अब खेलना भूल गए हैं। टीम डी की पहले इनिंग में उन्होंने 16 गेंदों में मात्र 9 रन बनाए थे और वैशाख विजय कुमार की गेंद पर आउट होकर वापस चले गए थे। उनका यह प्रदर्शन देखकर उनकी बहुत आलोचना हो रही थी और यही कहा जा रहा था कि अब टीम इंडिया में वापसी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गंभीर ने उन्हें श्रीलंका दौरे पर वनडे टीम के अंदर भी जगह दी थी, वहां पर उनकी वापसी करवाई थी और वनडे मैचेस में भी वो कुछ नहीं कर पाए थे। तीनों ही वनडे मैचेस में वो फ्लॉप रहे थे। उसके बाद में अब दिलीप ट्रॉफी में भी उन्होंने ऐसा ही नकारात्मक प्रदर्शन करके दिखाया है, तो आलोचना होनी तो स्वाभाविक थी। लेकिन श्रेयस अय्यर वो खिलाड़ी हैं जो हर कठिन स्थिति से बाहर निकलना जानते हैं। पहली पारी में खराब प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने मन ही मन ये तय किया होगा कि वो इस दूसरी पारी में सुधार करेंगे और उन्होंने ऐसा करके दिखा दिया। श्रेयस अय्यर ने टीम डी की सेकंड इनिंग्स के दौरान एक ऐसी पारी खेली जो कि कप्तान के रूप में उन्हें खेलनी ही चाहिए थी। उन्होंने 39 गेंदों में अर्धशतक लगाकर सभी को चौंका दिया और ये धुआंधार पारी तब उनके बल्ले से आई जब उनकी टीम संकट में थी, दबाव में थी। उनके दोनों ही ओपनर जल्दी आउट होकर वापस चले गए थे। अथर्व टेडे 15 रन बनाकर वापस गए थे, तो वहीं यश दुबे 5 रन बनाकर वापस चले गए थे। ऐसे में खिलाड़ियों के अंदर जोश भरने के लिए, टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाने के लिए एक तेज तर्रार पारी की जरूरत थी और जरूरत के हिसाब से ही उन्होंने खेल दिखाया। 44 गेंदों में कुल मिलाकर 54 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का सम्मिलित है। बाकी श्रेयस अय्यर तो अपनी इस पारी को और बड़ा करना चाहते थे, लेकिन अंशुल कंबोज की गेंद पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को वो कैच थमा बैठे। पर कोई बात नहीं, इतना काम भी वो कर पाए हैं, ये भी बड़ी बात है। अगर अपनी सेकंड इनिंग्स में भी वो सफल नहीं हो पाते, कोई रन नहीं बना पाते, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें टेस्ट टीम में जगह देने के बारे में कोई विचार भी करता, क्योंकि गंभीर ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हुए श्रेयस अय्यर की वापसी करवाई थी और श्रीलंका दौरे पर रोहित शर्मा को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया था। श्रेयस अय्यर से काफी सारी आशाएं लगाकर रखी गई थी। श्रेयस अय्यर से तो बहुत ज्यादा आशाएं लगाकर रखी गई थी, लेकिन वो उन पर खरे नहीं उतर पाए, वो कुछ भी नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने बूची बाबू टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, वहां पर भी वो कुछ नहीं कर पाए, फ्लॉप रहे। और इसके बाद दिलीप ट्रॉफी के अंदर टीम डी की पहली इनिंग्स के दौरान, पहली पारी के दौरान भी वो फ्लॉप रहे। तो आप सोच सकते हो कि एक खिलाड़ी के रूप में जब आप इतनी बार फ्लॉप होते हैं तो आप पर कितना दबाव होता है। अगर वो अपनी दूसरी पारी में भी अच्छा नहीं कर पाते, असफल हो जाते, तो शायद वो खुद ही खुद को माफ नहीं कर पाते। लेकिन दूसरी पारी में जबरदस्त अर्धशतक लगाकर उन्होंने अपने आप को बचा लिया है। हालांकि केवल एक पारी में अच्छा करके दिखाने से उन्हें टीम में सिलेक्शन मिल जाएगा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कम से कम सिलेक्शन की राह तो बनी रहेगी। देखते हैं आगे आने वाले मैचेस में वो क्या करके दिखाते हैं।